देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चुनावी माहौल से। जी हाँ, आज आपको मैं बताऊंगा चुनाव की स्थितियां क्या है और चुनावी माहौल क्या कहते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि चुनाव में जीत किस राजनीतिक पार्टी की हो रही है और वोटर्स किस राजनीतिक पार्टी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआत सबसे पहले पश्चिम बंगाल से। क्या कहती है पश्चिम बंगाल की स्थिति? देखिए, पश्चिम बंगाल की विधानसभा की कुल 294 सीटें। अगर बात की जाए तो बीजेपी के कई दिग्गज उम्मीदवारों ने अभी तक 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। हालांकि इनके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो तय करेगी बंगाल की जनता और नतीजे। जब नतीजे सामने आएंगे इसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार बीजेपी के जो नेताओं ने अभी तक वायदे किए, जो दावे किए, उसमें कितनी सच्चाई है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं असम की। असम की अगर हम बात करें तो देखिए 2 चरणों के चुनाव हो गए। आज दूसरे चरण का जो चुनाव था और जिस तरह से वोटिंग हो रही है, वोटिंग होने का मतलब ये है कि जनता अब बदलाव चाहती है और ये बदलाव बता रहा है कि किस तरह से इसमें बीजेपी को नुकसान हो रहा है और ज्यादा जो फायदा हो रहा है बंगाल में टीएमसी को हो रहा है, असम में कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। और इसके अलावा की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जिस तरह से वोटर्स का मूड जो देखने को मिल रहा है कि जो जनता है वो स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा जोर दे रही है और स्थानीय मुद्दे ही अब की बार बहुत बड़े जो है मुद्दे बन चुके हैं। लेकिन अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल की मैं बात कर लेता हूँ। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने थे। 2 चरण के चुनाव जो है वो हो चुके हैं और उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे जो चरण के हिसाब से चुनाव हो रहे हैं उसके बाद नतीजों का इंतजार है सभी राजनीतिक पार्टियों का, बीजेपी को और टीएमसी को तो खास तौर पर, क्योंकि टीएमसी ने देखिए प्रशांत किशोर की रणनीतियों के अनुसार काम किया और ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर की रणनीतियों को अपनाते हुए ही जिस तरह की रणनीति अपनाई, घोषणा पत्र जिस तरह से देखिए उन्होंने जारी किया, उसके बाद की अगर हम बात करते हैं बहुत सारे विधायकों का टिकट काटा गया और नए चेहरों को जगह दी गई और टीएमसी ने अपने कई दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा। और ममता बनर्जी, नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद तो ममता बनर्जी जो है वो सही से चल भी नहीं पा रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी फिलहाल हिम्मत दिखाते हुए जिस तरह से व्हील चेयर पर बैठकर जो वो रैली कर रही है, जनसभा कर रही है, इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी बीजेपी पर कितनी भारी पड़ रही है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव में कितनी ताकत लगाई, अब आप ये भी समझिए। दरअसल बीजेपी ने बंगाल चुनाव में ताकत लगाई है अपने दिग्गज उम्मीदवारों को स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पर उतारकर। बीजेपी ने अभी तक बहुत सारे स्टार प्रचारकों को यहाँ पर उतारा, जिनमें जेपी नड्डा, अमित शाह, स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने यहाँ पर चुनावी सभा की, चुनावी रैलियां की। और हालांकि अगर मैं बात करूं तो पीएम मोदी ने भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां पश्चिम बंगाल में की हैं। और अब आप ये भी समझिए कि बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने इतनी ताकत क्यों लगा दी। दरअसल बीजेपी ने बंगाल चुनाव जीतने के लिए इतनी ताकत इसलिए लगा दी क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान बीजेपी को लोकसभा में अच्छी सीटें मिली और बीजेपी को उम्मीद जगी कि विधानसभा चुनाव में भी उन्हें अच्छी सीटें मिलेंगी। लेकिन वो लोकसभा चुनाव की सीटें थी और ये विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क इसलिए भी हो गया है क्योंकि ये चुनाव जो है वो मुख्यमंत्री का है। और अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी को चुनाव में हराना बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है जितना आसान बीजेपी को लग रहा है। इसीलिए देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें तो खुद पीएम मोदी यहाँ पर चुनावी रैली करने चले आए। पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ तरीके से बहुत सारी रैली की, जनसभा की और पश्चिम बंगाल चुनावी अखाड़ा बन गया और ये चुनाव मोदी वर्सेस ममता बनर्जी बन गया। यानी कि ये चुनाव जो है वो भले ही विधानसभा का चुनाव है, लेकिन अगर इस चुनाव में बीजेपी की हार होती है तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा सबक होगा और बीजेपी को ये पता चल जाएगा कि जनता अब केवल जो फेक और झूठे वायदे हैं उनके उस पर काम नहीं करेगी। यानी कि जनता अब काम कर रही है, जनता अब सोच समझकर अगर रणनीति बना रही है तो वो है स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। तो अभी तक बीजेपी भले ही यह दावा कर रही है कि वो चुनाव जीतेगी और पश्चिम बंगाल चुनाव
जीतने के लिए बीजेपी ने बाकायदा टीएमसी को तोड़ने की कोशिश की, टीएमसी के विधायकों को अपनी तरफ करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी बीजेपी का पलड़ा उतना भारी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जितना टीएमसी का लग रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो फिलहाल ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री होते हुए वो बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और ममता बनर्जी की रणनीतियां और जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था वो सारी चीजें भी ममता बनर्जी के लिए काम आती हुई नजर आ रही है। तो ये बंगाल चुनाव है और बंगाल चुनाव पर बहुत बड़ी नजर दर्शकों की बनी हुई है। बंगाल चुनाव पर नजर दर्शकों की इसलिए भी है क्योंकि बंगाल चुनाव मोदी वर्सेस ममता हो गया है और बंगाल चुनाव से ही तय हो जाएगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो बीजेपी चुनाव जीतेगी या नहीं जीतेगी। इसी वजह से बीजेपी ने अपनी ताकत पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से लगा दी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फिलहाल जो स्थितियां हैं वो तो बहुत अलग नजर आती हुई दिखाई दे रही हैं और जिस हिसाब से चरण के जो चुनाव हैं वो धीरे धीरे होते जा रहे हैं और नतीजों का इंतजार राजनीतिक पार्टियों को। खैर देखते हैं कि आखिरकार स्थितियां और क्या रहती हैं और चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा ही रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, अन्य खबरों के माध्यम से और तमाम तरह से हम अपने दर्शकों तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि बात करें जो दूसरे चरण का जो मतदान था बंगाल का, असम का, उस पर बाकायदा हमने लोगों को बताया क्या स्थिति है और किस तरह से कब कब कितने बजे तक वोटिंग पड़ी है। तो ऐसे में सारी जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और दर्शक बाकायदा हमारी जानकारियों को पसंद भी कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं अपने दर्शकों से यही अपील करूंगा कि अगर आप भी चुनावी खबरों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, SPN 9 न्यूज के साथ जुड़िए क्योंकि SPN 9 न्यूज आपको बताएगा चुनावी खबरों का एक एक हाल, चुनावी खबरों की हर अपडेट, चुनावी खबरों की हर जानकारियां और अन्य तरह से जो अन्य राज्यों के चुनाव हैं उन पर भी लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।